टू माई यूट्यूब चैनल। आज हम टारगेट करने वाले हैं NDA 2026 को। आज हम स्ट्रेटजी बनाने वाले हैं कि NDA के लिए हम लोग कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। हमको पता है कि हमारा पेपर जो है वो 12 अप्रैल को है, ठीक है ना, और हमारे पास ऑलमोस्ट 1 महीना बचा है। तो हम आज प्लान कैसे बना सकते हैं कि कैसे हम लोग ये प्रिपेयर कर सकते हैं NDA के लिए। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि NDA का जो पेपर होता है वो 2 पार्ट्स में होता है। पहला होता है आपका मैथ्स और दूसरा होता है आपका GAT का। और जो सबसे मेन पार्ट होता है वो होता है मैथ्स, क्योंकि मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपका मैथ्स का पेपर ही क्लियर नहीं हुआ है तो GAT तो क्लियर ही नहीं होगा, आपका चेक ही नहीं होगा पेपर ही। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, अगर आपकी मैथ बहुत भी कमज़ोर है ना, मैं लिटरली बता रहा हूँ कि तुम सिर्फ कुछ अगर टॉपिक भी अगर फोकस कर लो ना इस पर मैथ्स में, तो तुम्हारा पेपर आराम से क्लियर हो जाएगा। जैसे कि तुम अलजेब्रा कर सकते हो। अलजेब्रा जिसका मैथ कितना भी कमज़ोर हो ना, वो 10th से पढ़ता आ रहा होता है अलजेब्रा, इंटर तक कोई भी हो, कोई भी स्ट्रीम का बच्चा हो वो कर सकता है। तुम इसके लिए सेट्स कर सकते हो, प्रोबेबिलिटी कर सकते हो, स्टैटिक्स कर सकते हो, और तुम्हारा रिलेशन इन फंक्शन कर सकते हो। टिक्नोमेट्री तुमको हल्की फुल्की आती होगी, अगर तुम इतना भी कर लेते हो ना तो तुम्हारे 120 में से 60 से 55 से 60 क्वेश्चन तुम रख लो बन रहे होंगे, तुम चाहे जितने कमज़ोर हो पढ़ने में, ठीक है ना। और तुम अगर इसमें करना क्या है, तुमको देखो स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी को तुम 1 वीक दे दो, बस NCERT से करो पहले, उसके बाद तुम NDA के सीधे PYQ डालो यूट्यूब पे, और यूट्यूब पे या गूगल पे उसे निकालो और उसके क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करो। तुम रिलेशन एंड फंक्शन और सेट्स के लिए क्या कर सकते हो, इसे तो तुम एक एक दिन में तुम कंप्लीट कर सकते हो। मैं बताऊंगा कैसे करना है अभी। और रिलेशन एंड फंक्शन इसे तुम 1 वीक में, मान लिया मैंने, और टिग्नोमेट्री को ले लो, तुम इसे 1 वीक में आराम से कर लोगे। पहले तुम NCERT से करना है तुम्हें, फिर तुमको PYQ लगाना है, ठीक है ना। और अलजेब्रा तुम्हारा, तुम भाई पढ़ते आ रहे हो, अलजेब्रा पढ़ लो, थोड़ा सा कोऑर्डिनेट इक्वेशन पढ़ लो, क्योंकि तुम कोऑर्डिनेट इक्वेशन ना 11th में पढ़ के आ रहे होते हो। अगर तुम यूट्यूब से भी कहीं से भी लेक्चर भी उठा रहे हो ना, और तुम करके अगर तुम कर जा रहे हो, सारे फॉर्मूले तुम अगर लर्न कर ले रहे हो ना, तो इससे ज़्यादातर तुम भाई PYQ उठा के देख लो, इससे हार्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं। बाकी जो हार्ड क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं कैलकुलस वाले पार्ट से, इंटीग्रल वाले पार्ट से, ठीक है ना। तो ये तुम उसे मत करो, क्योंकि तुम्हारे पास अभी टाइम नहीं है, तुम्हारे पास ऑलमोस्ट 1 महीना बचा है, बस 1 महीना पूरा बचा है। इतना तुम मैथ्स के लिए करना है। अभी तुमको मैं पूरे प्लानिंग बता रहा हूँ तुमको करना कैसे। उसके बाद हम आ जाते हैं GAT पे। देखो GAT में PCM वाले बच्चों को ना फिजिक्स केमिस्ट्री आती है, क्योंकि वो बोर्ड्स के लिए अच्छे से पढ़ के जाता है। फिजिक्स केमिस्ट्री उसको हार्ड लगती है, उसको डर लगता है कि वो फेल ना हो जाए, तो फिजिक्स केमिस्ट्री तो उसे आती होती है। मैथ हमारा यहाँ पे हो जाएगा। PCB वाले बच्चों को PCB आती ही आती है, चाहे वो पढ़ने वाला हो या ना हो, उसने बोर्ड्स के लिए तो पक्का ही पढ़ा होगा। और बोर्ड्स से ज़्यादा हार्ड पेपर NDA का PCB और फिजिक्स केमिस्ट्री का तो नहीं होता है। बात करेंगे SST की। SST में ना तुम सिर्फ दो फोकस करो, सिर्फ 2 सब्जेक्ट पे, तुम्हारा हिस्ट्री पे और तुम्हारा हो गया जोग्राफ़ी। जोग्राफ़ी ऑलमोस्ट इससे ना 100 नंबर की अगर तुम्हारी जोग्राफ़ी आ रही है, और अब मान लो 80 नंबर की तुम्हारी अगर हिस्ट्री आ रही है, हिस्ट्री भी आ रही है, ठीक है ना, तो 180 हो गए। अगर तुम 180 में तुम नहीं आती, तुमने भाई 10th तक पढ़ा होगा ना, तुम अगर यूट्यूब पे लेक्चर भी देख लोगे या PYQ की प्रैक्टिस भी कर लोगे, मैं मान रहा हूँ ऑलमोस्ट तुम्हारे 180 में से 100 तो आ ही जाएंगे। लगा लो बाजी। तुम भाई पढ़ लो एक बार बस। तुमने बायोलॉजी में तुम्हें क्या करना है, देखो तुम्हें हेल्थ एंड डिसीज़ पढ़ना है, ठीक है ना। तुम वन शॉट यूट्यूब पे उठाओ, तुम्हें NCERT पढ़ने का अब टाइम नहीं है। तुम यूट्यूब पे शॉर्ट्स नोट्स बनाओ यूट्यूब पे लेक्चर देख के, और तुम्हें 3 घंटे में ये लेक्चर कंप्लीट करना है, ठीक है ना। और बाकी रही बात तुम्हारी हिस्ट्री और जोग्राफ़ी की, हिस्ट्री और जोग्राफ़ी की, इसके लिए तुम्हें शॉर्ट नोट देखने हैं। यूट्यूब पे बहुत सारी मैराथन आती हैं भाई, तुम उसे देख सकते हो, ठीक है ना। तो ये वहाँ से तुम कंप्लीट कर सकते हो। अब बातें हैं टाइम टेबल की, तुमको मैनेज कैसे करना है। तुम्हें ना मैथ्स को सुबह पढ़ना है। अब सुबह कब पढ़ना है, बात कर लेते हैं पहले इंग्लिश की। तुमको इंग्लिश में ना अब तुमको सिर्फ इतना करना है, एंटोनियम, सिनोनियम, ये जितने टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं ना, एरर, तुमको सिर्फ ये पढ़ना है। और ये पढ़ना कहाँ से, यूट्यूब पे अब बहुत सारे चैनल, क्योंकि पेपर आने वाला है तो लाइव दिखाते होंगे अपनी वीडियो पे, हर सब्जेक्ट के लिए, पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए एक लाइव चलता ही जो होगा, वहाँ से तुमको रेगुलर देखना है, प्रैक्टिस करना है। एंटोनियम और सिनोनियम रोज़ रोज़ भाई तुम 10-10 वर्ड भी कर लोगे ना, तुम्हारा बहुत सारा क्वेश्चन फंस जाएगा, तुम देख लेना। अब आते हैं हम लोग टाइम टेबल पे। देखो तुमको मैथ्स के लिए क्या करना है, तुमको रोज़ सुबह
सिर्फ तुम अगर 8 बजे से तुम अगर 12 बजे तक पढ़ रहे हो ना भाई, 8 से 12, तो अगर तुम वन शॉट भी देख रहे हो ना, तुम कोई सा भी चैप्टर ले लो, एग्जाम्पल सेट्स, तो तुम्हारा भाई आराम से सेट्स हो रहा होगा एक ही दिन में। एक नहीं, चलो मैंने 2 दिन मान लिया, ठीक है ना। तुम्हारा 2 दिन हो गया। अब तुम तीसरे दिन क्या करो, इसके तुम PYQ लो, NDA से जितने नहीं बन रहे हैं या बन रहे हैं जितने भी। उसके बाद तुम प्रोबेबिलिटी उठा लो। उसके बाद तुम मतलब तुमको एक हार्ड चैप्टर लेना है, थोड़ा ईजी चैप्टर लेना है, ठीक है ना। उसके बाद तुम अलजेब्रा के जो मोटे मोटे टॉपिक्स हैं उनको तुम देख सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद तुम 8 से 12 ये पढ़ोगे सुबह। भाई अब रगड़ना पड़ेगा 1 महीने, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं अगर तुमको NDA करना है तो। उसके बाद तुम 4 से शाम को 6 बजे तक तुम भाई इंग्लिश पढ़ सकते हो, ठीक है ना। इंग्लिश मैंने बता दिया कैसे पढ़ना है। उसके बाद भाई रात में आता है, रात में तुम 7 से ऑलमोस्ट 8:30 बजे तक तुम पढ़ो भाई SST। क्योंकि मैं PCB को इतना इसलिए लिस्ट में दे रहा हूँ क्योंकि बायो से 10 क्वेश्चन बन रहे होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री से तुम्हारा यार आता है और तुम पढ़ रहे होते हो, तो तुमको सिर्फ बस रिवाइज ही करना है। अगर तुम बोर्ड भी दे रहे हो ना इस साल, तो तुम सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री को भाई रिवाइज करके चले जाओ। मेटल नॉन मेटल ये सब थोड़ा तुम वन शॉट में देख लेना कभी। बट तुमको यार इससे मतलब NDA के पेपर में क्या है ना कि ये सब ईजी ही आता है पेपर, ज़्यादा इनका मतलब वेटेज नहीं रहता है। बाकी तुम्हारा पेपर अगर भाई मैं मान रहा हूँ तुमको मैथ नहीं आती, तुम्हारे 300 में से मान लिया 100 नंबर आ रहे हैं, ठीक है ना। तुम्हारे 180 में से 100 यहाँ पे आ रहे हैं SST वाले में। तुम्हारे 250 अगर हम PCB को और इंग्लिश को ऐड कर लें तो तुम्हारा बनता है ऑलमोस्ट 200 नंबर। और 200 में अगर तुम्हारा 100 भी आ रहा है ना भाई, मैं बहुत काट पीट के बता रहा हूँ, तुम देखना अगर तुमने ये कर लिया ना तो तुम्हारे भाई 360 मार्क्स बन ही रहे होंगे चाहे जो हो जाए। उस 360 मार्क्स NDA में भाई एक सेफ स्कोर होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। अलावा भाई तुम्हारे पास कोई अदर ऑप्शन है ही नहीं NDA में, और इससे बढ़िया तुम्हें स्ट्रेटजी कोई दे भी नहीं सकता है। तुमको उठना है सुबह भाई 8 बजे, तुमको बैठ जाना है 12 बजे तक। तुमको भाई सिर्फ लेक्चर देखने हैं, नोट्स बनाने हैं, फॉर्मूले याद करने हैं बस। तुम भाई रटने वाला तो तुम रात में भी रट सकते हो, ठीक है ना। इंग्लिश भाई, इंग्लिश पे थोड़ा ज़्यादा फोकस रखना क्योंकि इंग्लिश काफ़ी स्कोरिंग होता है भाई। तुमको SST और PCB का तुम भाई रट के चले जाओगे ना, तुम भाई बिना क्वेश्चन भाई पढ़ के आंसर आ रहा होगा तुमको, मैं लिटरली बता रहा हूँ।